माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए अभ्यास प्रश्नों के हलों को देख रहे हैं। 10वां वीडियो है, लास्ट वीडियो है। 23 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है। देखिएगा, माध्य ज्ञात करना और 4 नंबर में है तो हमें पद विचलन विधि से ही करना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे हम, अप्रत्यक्ष विधि से करेंगे हम, इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे हम लघु रीति विधि कहते हैं या पद विचलन विधि कहते हैं। अंग्रेजी में स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, उस मेथड से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला लिखना चाहिए, कौन सा फार्मूला लगता है, फिर इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं माध्य बराबर ए प्लस एच गुण समेसन एफ यू बटे समेसन एफ। ये फार्मूला होता है, इसके माध्यम से हम माध्य ज्ञात करेंगे। अब वो जो हमें 2 कॉलम दिए थे उनको हम लिखते हैं। पहले साक्षरता दर दी थी हमें, साक्षरता दर प्रतिशत में, और नगरों की संख्या दी थी, नगरों की संख्या। पैंतालीस से 55 था पहला, दूसरा 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। नगरों की संख्या हमने दे रखी थी, 3 दिया था, 10 दिया था, 11 दिया था, 8 दिया था और 3 दिया था। क्या करते हैं हम, इसमें 3 कॉलम और बनते हैं। किस किस के, ये तो मैंने नकल लिखी है, पेपर में आया उसको उतारा है, मन से मैंने ये लिखा है माध्य बराबर ए धन एच गुणे समेसन एफ बी बटे समेसन एफ, ये लिखा है मैंने। और इसको नकल लिखा मैंने क्वेश्चन पेपर से। हल करने जा रहा हूँ। इसको हल करने के लिए तीसरा कॉलम बनता हमारा मध्यमान वाला। इसको एक्स से दर्शाते हैं। ये कैसे निकलता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना रहता है और 2 का भर देना पड़ता है। तो हम देखिए, रफ में करके बता रहा हूँ मैं। 45 और 55 को जोड़ेंगे हम, 5 5 10 आता है 1, 4 5 4 9 1 10, 100 आया। 100 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, ये होता है इनकी भावने करते 50 आया। सही है। कैसे कैसे करते हैं, मध्यमान वाला कैसे लिखते हैं, मध्यमान को निम्न सीमा और सीमा दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। ऐसे सब में करेंगे। इनमें अंतर देखो, कितने का अंतर मिल रहा है, 55 में से 45 लेंगे 10 का अंतर मिल रहा है। तो इनमें 10 जोड़ते चले जाओ, डेफिनेटली ये यहाँ पर 60 होगा, ये हमारा 70 होगा, ये 80 होगा और ये 90 होगा। कुछ भी कर लीजिए। देखिए 90 कैसे आ रहा, 85 और 95 जोड़ेंगे हम, 5 5 10 आता है 1 और 8 9 9 18, 180 आया। 180 में 2 का भाग देंगे, 2 9 18, ये होता है उनकी भागने वाले की 90। सही है ना। यानी क्या करते हैं, शुरुआत जो मध्यमान निकालोगे, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, जो आएगा वो पहले वाले में लिख देंगे मध्यमान। आगे वाले के लिए यहाँ पर क्लास इंटरवल देख लो, वर्ग अंतराल कितने का दे रखा है, 10 10 का दिया है, तो 10 10 जोड़ते हुए अगली वाली बातों को बनाना। क्लियर। इसके बाद यू आता है, यू, इसको भी मैं रकम समझाऊंगा। यू एक्चुअल में होता क्या है, यू होता है हमारा एक्स माइनस ए बटे एच। ए क्या होता है, इसमें से बीच वाले टर्म को ए मानते हैं। बीच वाला टर्म ए है तो 70 है, तो इसको ए मानेंगे, ये 70 होगा। क्लियर। अब इसको मैं फिल अप करके बता रहा हूँ। एस का मान क्या होगा 50, ऋण ए का मान कितना है 70,
बटे एच कितना, वर्ग अंतराल 10 का था, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण 20 बटे 10, तो कितना आया, ऋण 2 आया। क्लियर, ये ऋण 2 आया। डेफिनेटली ऋण 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। समय नहीं रहता है आपके पास, एग्जाम में क्या करोगे, जिसको आपने ए माना है ना, उसके सामने यू के यहाँ 0 लिख लो, ऊपर ऋण 1 ऋण 2, नीचे 1 2। मैंने करके बताया कैसे आता है ना। आप डायरेक्ट भी लिखोगे तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आप यू वाला कलम बनाना और इसको बीच वाले को ए मानना, ए की सीध में 0 लिख देना, ऊपर ऋण 1 ऋण 2, नीचे 1 2, और कोई संख्या तो आगे भी बढ़ सकते, 3 भी आ सकता है। अब आता है हमारा एफ यू वाला कॉलम। कौन सा वाला है, ये एफ कहलाती नगरों की संख्या। अब क्या करेंगे, एफ का यू से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड परीक्षा में आती है, इस टाइप का कोई जवाब परीक्षा में देखने को मिलता है, सबको आना ही चाहिए। अब 10 का 1 से 10 एकम 10 और 11 शून्यम 0, 8 एकम 8 और 3 दूनी 6। सही है। इस कॉलम को जोड़ेंगे, समेशन या सिग्मा कह दो आपको, समेशन एफ यू। ये ऋण वालों को जोड़ेंगे, ऋण 16 हो जाएंगे, ये धन वाले 14 हो जाएंगे, धन के 10, ये 10 थे हमारे, 10 और 6 16 हो जाएंगे, ऋण के 14 घटाएंगे तो ऋण के 2 बचेंगे। जरूरत है ना सूत्र में, इसलिए इसको लिखा हमने। इसके बाद इस लाइन को जोड़ेंगे तो समेशन एफ के अलग मिलेगा, 3 और 8 11 और 1 12 और 3 15 के 5 आता है 1 1 और 1 2 और 1 3 35 आया। इस लाइन को जोड़ने पर 33 आ जाता है। बस वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पर, माध्य बराबर ए कितना था हमारे पास, 70, धन एच कितना हमारे पास, वर्ग अंतराल 10 का मिला तो 10 है एच, गुणित समेशन एफ यू कितना है, ऋण 2 बटे समेशन एफ कितना है, 35। इस टाइप से हम करते हैं। किसी कोई दिक्कत, ए का मान रख लिया हमने 70, एच का मान 10, समेशन एफ का मान -2 निकाला और समेशन एफ का मान हमने 35 रख दिया है। आगे माध्य बराबर 70, धन ऋण का ऋण हो जाएगा, ये धन ऋण का ऋण हमें 5 से करते दिख रहा, काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। सही है। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे, 4 मिलेगा और बटे में 7, रफ में 4 में 7 का भाग देंगे। ये सारी बात मैंने रफ बनाई है, इसको समझ में आता नहीं उतारना नहीं आता तो उत्तर लिख लेना, क्या ऐसे करके हम निकालते कोई बात को। अब 4 में 7 का भाग दूंगा, भागने वाले देखो लगाएंगे, 10 में उतारेंगे, यहाँ से उतारेंगे। हम देख रहे हैं 7 पना 35, 5 बार गया, 5 बजे, फिर से निकालेंगे, 7 से 49, कितना आ रहा हमारे पास, 0.57। यहाँ लिखेंगे माध्य बराबर 70 ऋण 0.57, 70 रुपये में 57 पैसे घटाएंगे। घटाना में रफ में बताना हो सकता है, कुछ बच्चों को नहीं आता हो, तो मैं 70.00 में से 0.57 कम करूंगा। यहाँ सुधार लेके चलेंगे हम, तो यहाँ 10 में 7 गए 3 बचेंगे, या 9 है, 9 में 5 गए 4, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 9 के 9 ही 9, यहाँ 6, क्योंकि ये हल लिया था हमने, यहाँ लिया 10 होगा, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 बचेंगे, इस टाइप से हमने घटा लिया। तो कितना आया हमारे पास, माध्य बराबर 69.43। ठीक है। इस टाइप से ये सारणी होती है, उसके नीचे इसको लिखना हो, ये रफ बात है, इसको जरूर समझना, लिख लेना, इसको समझ में आ गया है वो भले ही ना लिखना। बहुलक ज्ञात कीजिए, अथवा क्वेश्चन में दिया था। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। हमने पहले से याद कर रखा था, बहुलक बराबर एल धन, धन के 20 से बढ़ेगी लाइन, ऊपर 2 बार एफ लिखते थे, ध्यान से देखना, लिखने का तरीका बता रहा हूं, सूत्र याद रह जाएगा आपको। नीचे 3 बार एफ लिख लेना, ऊपर 10 लिख देना, नीचे 102 लिख देना, ऋण लगा देना, यहाँ पर 2 लगता और गुण से एच होता है।
ये बहुलक लिखने का मैंने सूत्र बताया। फिर से सुनना, एल धन, धन के 20 से बटे की लाइन लंबी खींचेंगे, ऊपर 2 बार एफ लिखेंगे, नीचे 3 बार एफ लिखेंगे, सही है। ऊपर 10 सफिक्स में 10 लिखेंगे, नीचे 102, ये 10 ये 102, सही है। यहाँ 2 का गुणा और यहाँ गुण तेज कर देंगे। ये अपने हिसाब से, कोई अपने हिसाब से ऐसा करने से आप बताते हैं कि याद रह जाता सूत्र, ठीक है ना। एल धन बटे की लाइन लंबी खींची हमने, 2 बार ऊपर एफ है, नीचे 3 बार एफ है, ऊपर 10 लिखा सफिक्स में हमने, नीचे 102 लिखा है, यहाँ 2 लगाया, गुण तेज कर दिया। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये F1, F0, F2, H क्या होते हैं, L क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, दी हुई सारणी में बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं। ये बारंबारता है, सबसे बड़ी संख्या मुझे 61 दिख रही है। सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, वो है क्या है, 61। इस पे हमने डिब्बा बनाया, इसको F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, F1। बारंबारता वाली कॉलम में सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं, उसको F1 कहते हैं। उसके जस्ट पहले वाला F0 होता है, ये F0 पावर। उसके बाद वाला F2 होता है, और जे है ना, निम्न सीमा 60 JL होता है। क्लियर। यहां लिखेंगे हम, यहां F0 बराबर 52, F1 बराबर 61, F2 बराबर 38, L बराबर 60 और H बराबर, इनमें अंतर कितने का, 20 का। H बराबर 20। जब भी बहुलक ज्ञात करते हैं, इसमें कोई भी कॉलम अलग से नहीं बनता है, क्लियर। बारंबारता वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, वो है F1 कहलाती है। उसके पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, और सबसे बड़ी संख्या में ही वर्ग अंतराल देखते हैं। यहाँ पर 60 से 80 था, तो जो निम्न सीमा 60 थी वो L कहलाती है। और क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल कितना है, हम देख रहे हैं 20-20 का अंतर, तो इसका मान 20 हो जाता है। सभी मानों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुलक वाला या माध्य वाला, कोई ना कोई परीक्षा में देखने को मिलता है। एक बन गया तो सब बनेंगे, गणना थोड़ी दूसरी हो जाती है, तरीका यही रहता है। बराबर लिखेंगे यहाँ पर हम, एल का मान क्या था हमारे पास, 60 था। धन लिखा, धन के बीच से बटे की लाइन लंबी खींच देंगे हम। अब हम यहाँ देख रहे हैं F1 का मान हमारे पास 61, ऋण F0 का मान हमारे पास 52। 2 F1 का मान 61, F0 का मान 52 और F2 का मान कितना हमारे पास 38। गुण तेज कितना है, 20। सभी मानों को रख लीजिए जो हमने ऊपर निकाले थे। आगे चलते हैं, 60 धन। अब देखिए 61 में से मैं अब बात करूंगा, ये सब बहुलक है हमारा। रफ में मैं करूंगा यहाँ 61 में से हम 52 कम करेंगे। 11 में से 2 गए 9, क्यों, यहाँ उधार लेंगे एक, तो ये तो 11 में से 2 गए 9, यहाँ 0 बचेगा, माइनस प्लस का निशान, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो हमने 9 बचा। यहाँ कहेंगे 9 आया, घटाने पर 9 आ रहा। गुणित 20 तो अपना था ही। यहाँ इसका इससे गुणा, 2 एकम 2, 2 इसी 12, 122। इन दोनों को जोड़ लेंगे, ऋण 52 और ऋण 38 जोड़ देंगे हम। 10 की सुनाता है 1 और 3 8 9 90, ऋण 90, ठीक है। अब अगले पद में बहुलक बराबर 60 धन, 9 का 20 से गुणा करेंगे 180 बटे 122 है ना, इसमें से हम 90 कम कर देंगे। ये 90 कम करने पड़ेंगे, तो 2 12 9 3 32, कितना आया 32। इसको हम थोड़ा सा कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से काट देते हैं। 4 से कैसे काटेंगे हम, 4 है 8 32, सही है। इसको काटेंगे तो
4 चौको 16, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20, 45/8 आया। अब 45 में 8 का भाग रखने जाएंगे। पहले हमने 4 से काट के छोटा कर लिया, लघुत्तम रूप में लिख लिया, अब कट नहीं रहा है। अब 45 में हम 8 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 45 में 8 का भाग देंगे। 8 पंजे 40, 5 बजे, दशमलव लगाया, शून्य तारीख, 8 सिंह 48। और आगे भी दे सकते हैं हम, और आगे भी दे सकते हैं भाग हम। शून्य लगाया, 8 दूनी 16, 4 बजा, फिर शून्य लगा, 8 पंजे 40। एक अंक भी चलेगा, आप आगे देना चाहो तो आगे भी दे सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, बहुलक बराबर 60 धन 5.625। अपन क्या करते हैं, 60.000 में 5.625 जोड़ते हैं। 5 2 6 दशमलव, ये 5, 65 दशमलव, जो बहुलक का मान होगा वो 65.625। इस टाइप की बात परीक्षा में जरूर आती, बहुलक ज्ञात करने को। फार्मूला मालूम रहेगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा।